क्लोरोफिकेशन होनी चाहिए, हरा तत्व उसके अंदर होना चाहिए, और वो आएगा किससे? नाइट्रोजन से। तो अगर भारत हजारों करोड़ों साल से खेती करता आ रहा है तो वो कोई सिस्टम था। वो क्या सिस्टम था? मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि खेती हो जाएगी क्या? मैं कहा भाई फॉर्मूले से खेती नहीं होगी, खेती होगी नॉलेज से। नहीं होगी किसी फार्मूले से खेती, किसी प्रोडक्ट से खेती। वो आपको, इसीलिए वो, इसको समझना आप, वो क्या करते हैं? वो यही खेल चलाते हैं। वो बढ़ाएंगे कि सचिन ने बना लिया है अब कोई कंपनी, और वो बचेगा फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। उससे सॉल्यूशन है ही नहीं, वो उससे कुछ चेंज समाज में नहीं आएगा। इसीलिए भारत सरकार में भी एक मंत्रालय बनेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। कृषि मंत्री उसको बजट भी अलॉट करेगा। जो नीति आयोग में जो कृषि का काम देखता है उसको ये मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ना ही फर्टिलाइजर्स को, यूरिया को, डीएपी को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो वो उसको बढ़ावा भी देंगे, उसको बजट भी देंगे। क्या नहीं देंगे? समझ। तो इसलिए ट्रेनिंग है। अब यह बात क्या सब व्यक्ति को कही जा सकती है? पहले तो ऐसे अनार बताना पड़ेगा, है कि नहीं है भाई? वो ऐसे अनार पढ़ के आएगा तो उसको अक्षर ज्ञान होगा। पहले वो देखेगा, अच्छा एप्पल ऐसा होता है, तब उसको फिर इधर उसकी वर्णमाला सिखाएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके 12वीं तक आएगा। तो इसीलिए जिसको जैसा लेवल होगा वो वैसी ही बात उसको बताई जाएगी और वैसा ही वो समझेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से चलता है ये खेल। इसी से आपको समझ में आ जाएगा हर चीज का। अब वो उन्होंने आपको, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप बैंक में खाता खोलो। हमारा ही तो आदमी गया ना उनके पास, अरे यार तू ये वजन ले ले और कागज दे दे। वो नहीं आए आपके पास। क्यों? क्योंकि हमको इनकन्वीनियंस लगा। और ये स्वाभाविक है कि जब कोई बहुत ज्यादा संपन्न हो जाता है या बहुत वो हो जाता है तो उसको डाउनफॉल जाना ही है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जिस समय में अब हम रह रहे हैं, ये क्या है? अब उभार का समय आ रहा है। बदलाव तो अवश्यंभावी है। इस बदलाव को होना तय है, निश्चित है। यह व्यवस्था वो भी नहीं चला सकते इसको ज्यादा, क्योंकि तराई तराई मिट चुकी है। हर आदमी परेशान है। अमीर है वो भी परेशान है, उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते, उसके भी फैमिली टूट रही है कि नहीं है? नेता वो खुद परेशान है इस जीवन से, ढकोसला उड़ा हुआ है बस। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पाप में भी शांति आ सकती है। जब आदमी वहां पहुंच जाता है ना तो वहां भी दिक्कत होती है बहुत, और बहुत पीस इधर अध्यात्म में भी। तो ये वो स्थिति है जिसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जा रहा है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना, किसी भी आप महापुरुषों से बात कर लेना, किसी की वाणी को पढ़ लेना, तो आपको पता लगेगा ये वही समय है जिसको 14वीं सदी में कयामत कहा गया है इस्लाम के अंदर। 7 टाइम्स बाइबल में कहा गया है। और सबसे विस्तृत व्याख्या अगर मिलती है तो वो जो इंडियन कल्चर है उसमें मिलती है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है उसके अंदर। और ये काम अगर हम सब यहां बैठे हैं, इतनी बड़ी उनकी मीडिया का प्रोपेगेंडा, मोबाइल आपके पास, उनका जो है टीवी चैनल्स, पूरे अखबार, पूरा सिस्टम, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम यहां बैठे हैं तो देयर इज अ फोर्स हु इज ड्रिवन। भाई साधुवाद के पात्र है ना। इतने बड़े जाल जंजाल को चीर कर भी अगर हम यहां बैठे हैं तो कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है ना?
क्यों? क्योंकि यही वो भूमि है जो उनको चाहिए। ये तब चाहिए जब हमारा डीएनए खत्म हो जाए, आदमी नहीं, डीएनए। जब एजुकेशन सिस्टम लाया और एजुकेशन सिस्टम के लिए ड्राफ्टिंग हुई 1835 में, तो उसने यही कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैं ऐसे व्यक्ति बना दूंगा भारत के अंदर जो देखने से भारतीय होंगे लेकिन सोचने से और चलने से, बोलने से, व्यवहार से अंग्रेज होंगे पूरी तरीके से। लेकिन उसने कहा था इसमें समय लगेगा। अंग्रेज जब यहां रहे तो वो नहीं कर पाए इस काम को। ये काम हुआ है 1947 से बाद, क्योंकि हमने ये मान लिया कि सिस्टम तो ऐसे ही चलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो आजादी के नेता थे वो भी वहीं पड़े हुए थे। आप देख लो किसी को, जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड पढ़ के आया, कोई भी, आपका अंबेडकर जी वहीं पढ़ के आए। जिनको शासन चलाया जिन्होंने, तो उनको लगा कि यही बेस्ट रास्ता है, ये बहुत अच्छी पद्धति है शासन चलाने की। उनको तैयार कर दिया ना, 1935 से में आ गया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कि सरकार कैसे चलती है, वो 1935 में आ गया। तो उनको लगा कि यही बढ़िया रास्ता है। इसीलिए सबके विरोध के बावजूद भी नेहरू जी नहीं माने कि हमको इस सिस्टम को हटा देना चाहिए। उनको महसूस कब हुआ? जब उनको शरीर पूरा गल गया, बीमार हो गए वो लास्ट में और शरीर पूरा गल गया उनका, तो उनको लगा कि भाई कहीं गलती है। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई लॉबिंग थोड़ी थी, इतना ईमानदार आदमी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? कोई लॉबिंग नहीं थी कोई। उनको, वो रेल मंत्री थे, गांधीवादी आदमी थे, तो उनको जो बनाया था प्राइम मिनिस्टर वो नेहरू जी ने कहा था कि ये बनेगा, क्योंकि वो जानते थे कि यार मेरे से गलती हो गई, ये सुधार देगा उसको। लेकिन तब तक 1947 से 1965 तक 15 साल में वो अपनी नींव मजबूत कर चुके थे। उस समय उनकी नींव उखड़ी थी, उस समय मौका था। अब भी उनकी नींव उखड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरी व्यवस्था लाते हैं तो वो पहला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस समय आया 1947 में कि अब दुनिया ऐसे चलेगी। अब आ रहा है दूसरा, ये पीरियड है। उस समय चूक गए, गांधी जी इस काम को करना चाहते थे। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दो और अब हम ग्राम स्वराज्य के लिए लोगों को तैयार करेंगे, मानस तैयार करेंगे। पहले बोले फिर इस व्यवस्था को हम अपनी लाएंगे। लेकिन गांधी जी भी नहीं रहे, जिनको समझ थी वो नहीं रहे, और जो उस व्यवस्था को ही अच्छा मानते थे वो आगे उसको कंटिन्यू करके ले गए। अब ये जो समय है, ये वो समय है कि जो नई व्यवस्था वो ला रहे हैं वो तो आपके सामने है ही है। वो लेवल 1 में डॉक्टर साहब ने आपको बताई दी है, वीडियोज उनकी हैं या निडर इंडिया चैनल पे आप देख लेना। अब इस समय ये फिर मौका है, तो इस मौके में आप राजनीतिक दबाव से या उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। बनेगा किससे? मानस, जनमानस को तैयार करो, लोगों को समझ दो। तो जब ये व्यवस्था गिरेगी तो ऑटोमेटिक वैसे लोग वहां जाएंगे, पहुंचेंगे जो बदल देंगे इसको। अगर आपको पता ही नहीं, जब स्टडी किया राजीव भाई ने जेपी आंदोलन के ऊपर कि यार ये कैसे फेल हो गया जेपी आंदोलन, फेल नहीं मतलब बदलाव क्यों नहीं हुआ देश में, जेपी आंदोलन तो सफल रहा। तो उन्होंने जब इस पर अध्ययन किया तो पता लगा कि जेपी साहब ने आंदोलन कर दिया, इमरजेंसी का वातावरण था, लोगों ने उनका साथ दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमानत जब्त करवा दी। उस समय मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, इतने साधन नहीं, पैदल जाना, बैल से जाना, है ना, घोड़ा बग्गी पे जाना सभा करने के लिए, उस समय की बात बता रहा हूं मैं। और जनता ने बिना किसी पार्टी के 370 से ज्यादा सांसदों को जिता के भेज दिया संसद के अंदर। वो बोले क्यों नहीं हुआ बदलाव? वो तो जनता के ही लोग थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था करना क्या है। तो पता पहले करना पड़ेगा कि क्या करना है, और एक आदमी से नहीं होगा, लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या करना है, और यह भी पता करना पड़ेगा कि क्यों करना है। मैं 5 मिनट में यह बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब आई गई हैं कि क्यों करना जरूरी है। क्यों इसलिए करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह हमारी आखिरी पीढ़ी है। 1996 में मेरे दादाजी की डेथ हुई
उन्होंने मेरे पिताजी को शुद्ध वातावरण दिया, शुद्ध जलवायु दी, पानी वाटर लेवल 3 फीट पर 4 फीट पर दिया, 25 से 30 गाय भैंस बैल हमारे पास थे, है ना। समाज बेहतरीन स्थिति में था, कोई चिंता नहीं थी, धन धान्य से भरपूर था, घर परिवार समाज रिश्ते समय सबके पास था, सेहत बहुत अच्छी थी, है ना। शादी ब्याह चाचा ताऊ सब कुछ परफेक्ट था। 1996 की मैं अपनी बता रहा हूं, आपके यहां कब बिगड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन नीतियों के कारण, समाज में जो बही हवा के कारण, और मैं तो इसको ये कहता हूं कि अंधेरे के कारण, जब रात होती है ना तो रात में चोर उचक्के बिच्छू डाकू सांप सिंह बघेरे ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक करने नहीं पड़ते, अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब प्रभात होता है, सूर्य की किरण आती है तो इस बिलों में छुप जाते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता, वेट कि सुबह कब होगी। तो वो उस समय उन्होंने दिया, और उस समय देने के बाद आज स्थिति ये है, मेरी बता रहा हूं मैं आपको, आपकी पता नहीं कि मैं क्यों इसमें लगा हुआ हूं। आज स्थिति यह है कि डॉक्टरों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं हम, बीमार जितने हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं उतनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन द सिस्टम। मतलब ही नहीं है यार, जब इतना आप कह रहे हो, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक है, इतनी मशीन है, फलाना है ढिमका है, फिर भी रोग ही क्यों बढ़ रहा है, रोग क्यों बढ़ता चला जा रहा है। ये हो गया है, हमारे गांव का वाटर लेवल जो है वो 60 फीट से नीचे जा चुका है, और खेती में पूरी तरीके से पशु खत्म हो चुका है। एक गाय है वो भी जबरदस्ती मैंने रख रखी, खेती करने का कोई तैयार नहीं है। इस तरह का ट्रेनिंग है, मानस तैयार कर दिया गया है, पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी की भरमार है, रिश्ते टूट चुके हैं, है कि नहीं है। पति पत्नी से बात करके राजी नहीं है, परिवार में किसी के पास समय नहीं है, क्यों? क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, कमाना है उनको कंपनियों के लिए। जो 18 कारीगर व्यवस्था थी, समाज पूरी तरह खत्म, गांव में भी कोई नहीं बचा है। अब जो मेरा बेटा है उसकी उम्र 3 साल है, तो मैं उसको क्या दे करके जाऊंगा, ये चिंता है मुझको। क्योंकि अभी अगर मेरा वाटर लेवल 60 फीट पर है तो आप इसको 60 फीट मत समझो, अगले 5 साल में ये 1000 फीट हो जाएगा। क्योंकि जिस स्पीड से हम पानी निकाल रहे हैं, हमारा वाटर जो कंजर्वेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। क्योंकि जमीन के नीचे एक लेयर आ गई है यूरिया डीएपी की खेती के कारण। बाकी जो जिन जगह पर खेती नहीं होती है वहां लोगों ने सड़कें बना करके या ईंट बिछा करके पक्का कर दिया है, नाली भी पक्की है ना, कॉलोनीज भी पक्की है। तो जहां पानी वाटर लेवल नीचे जा सकता था वो वहां भी नहीं जा रहा है, और खेत को हमने जहां जा सकता था वो हमने यूरिया डीएपी ट्रैक्टर चला करके उसकी मिट्टी के नीचे एक लेयर बना दी है जो पानी नीचे नहीं जा सकता। तो ये वाटर लेवल 1000 फीट या पानी खत्म होने की कगार पर यहां आ चुका है, पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ गया है। मैं वहां की बात बता रहा हूं जहां गंगा बहती है, यहां तो पानी ही नहीं है। विदर्भ वाले इलाके में तो पानी ही नहीं है भाई। मैं वहां रहता हूं जहां गंगा है, जहां पानी की कभी कमी नहीं हो सकती, भगीरथ का आशीर्वाद है। वहां की स्थिति है ये, जहां 1000 फीट जाने वाला है अगले 5 साल में। क्यों? क्योंकि पानी को निकालने की स्पीड बहुत ज्यादा है और रिचार्ज करने की स्पीड नहीं है। तो आप उसको दोगे क्या? विकास को लेके जाओगे कहां? बनाना क्या चाहते हो? बिल्डिंग खड़ी करके हो क्या जाएगा? घर जो है वो बिल्डिंग से थोड़ी बनता है, आदमी उसमें है ही नहीं है। किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट की समस्या है, छोटे छोटे बच्चों को तो कीमोथेरेपी हो रही है, पैदा होते ही टाइप 1 डायबिटीज हो रही है कि नहीं हो रही है? और 1-2 को हो जाए तो बात ठीक है, उसको संभाल लेगी प्रकृति। यहां तो सबको हो रही है, परिवार सारे टूट रहे हैं, तो जाओगे कहां भाई? तो यहां फिर यह प्रश्न आता है कि मैं नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो यह है कि मैं अपने बेटे की हत्या अपने हाथ से करता रहूं या उसको मार दूं। दूसरा कि नहीं अब मैं प्रयास करूं। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। हम गांधी जी से प्रेरणा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, मैं नहीं जानता।
भाई वो तो बड़े तपस्वी लोग थे, लेकिन ये हक मेरे को है कि मैं करूं प्रयास। तो चाणक्य ने यही कहा था कि ये हक कौन छीन सकता है, या भविष्य में जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो ये आपसे कौन छीन लेगा कि आपने प्रयास किया था। भगत सिंह तो सफल नहीं हुआ, 1931 में फांसी हो गई, आजादी तो 47 में आई, लेकिन उसने उसका जीवन सार्थक हुआ। तो हमको अपना जीवन सार्थक करना है और ये जीवन पूरे इस प्रयास में लगाना है। और प्रयास करते करते मैं आपको बताऊं कि संभावनाएं तो छोड़ दो, ये हमने करके देख लिया है, इतना लाजवाब है कि मात्र 3 साल के अंदर पानी दोबारा वहीं आ जाएगा जहां 300 साल पहले था। बस हम निकालना बंद कर दें और कुछ हमको नहीं करना है। दूसरा, खेती में हमने ये कर लिया है, विष्णु भाई और भी बैठे हैं, और आज आपके बीच जो आने वाले हैं वो माननीय पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का ही सेशन है, तो वो आने वाले हैं। तो वो खेती में हमने कर लिया है, खेती में कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ना किसी कंपनी का बीज लेने की जरूरत है, ना यूरिया की, ना डीएपी की, ना पेस्टिसाइड्स की, ना केमिकल की, कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ लेनी है और काम शुरू कर देना है। आपका उत्पादन पहली फसल में ही इससे ज्यादा जाने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन आपका होने वाला है। तीसरा, क्या दिक्कत है आपकी? क्योंकि बस आपको करना है। आपको समाज जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। शुद्ध और सात्विक आप अन्न खाओगे, शुद्ध और सात्विक जब आप भोजन करोगे तो आपके रोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में जैसे ही पोषक तत्व आएंगे तो आपके भोजन में आ जाएंगे, भोजन में आते ही आपके शरीर में ऑटोमेटिक पोषक तत्व आ जाएंगे। आप उतना ही काम करने में समर्थ हो जाओगे जितना हमारे दादा परदादा कर पाते थे। मात्र 3 साल में जो पेड़ उन्होंने काट दिए हैं, उन पेड़ को खड़ा होने में मात्र 5 साल लगेंगे, मात्र 5 साल। और एक और बताता हूं मैं आपको बात, कि जब प्रकृति वाइब्रेशन करती है, प्रकृति बदलाव लाती है, तो प्रकृति की अपने आप को हील करने की स्पीड उस विशेष समय में कई हजार गुनी बढ़ जाती है। अभी आप देखोगे कि आप सब बीज फेंक देना, ऑटोमेटिक देसी बीज उगेगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि स्पंदन है बीज में भी, ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता है। यह समय है किसका? देसी को बढ़ने का। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि अंधेरे के समय चोर उछक्के बिच्छू वगैरह बिल्ले अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, कोई करता नहीं उनको, क्योंकि उस समय उनकी वाइब्रेशन आ जाती है। अब सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो चुका है, उसका प्रकाश फैलना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की हुंकार है, जनता ही